तो आइए महाराज, एक बार सत्रदिक नामक एक राजा थे। क्या नाम था? जोर से कहिए। सत्रदिक। सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, पूजा करी। वे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने पूछा राजा से कि आप क्या मांगना चाहते वरदान में? राजा ने कहा कुछ नहीं, मैं बस दर्शन करना चाहता था। तो प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान ने अपनी एक मणि उन्हें दी। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। बहुत कीमती। अब मनुष्य का एक स्वभाव होता है, हर मनुष्य का। बहुत कम ऐसे होंगे जो ऐसा ना करते हो, पर मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि अगर उसके पास कोई कीमती चीज हो, कोई मूल्यवान वस्तु हो, तो वो उसका दिखावा बहुत करता है। सच्ची बात है। आप सब भी करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा नहीं आप सिर्फ अकेले करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए महिलाएं हैं यहाँ पर, उन्होंने हाथ में कभी कोई बहुत ज्यादा ही सुंदर चूड़ी पहन ली हो या अंगूठी पहन ली हो, तो ज्यादातर बातें हाथों से ही करेंगे। अरे भैया हमें तो वहां जाना है, वहां से आए थे पर हमें तो रास्ता ही नहीं मिला, तो हम यहाँ आ गए। आपसे पूछ रहे थे कहाँ जाना है, जरा बताना। तो मान लीजिए गले में हार सुंदर पहना हो, अब गले को लेकर तो बात नहीं करेंगे ना, तो फिर वो बात करते करते बार बार उसे ठीक करेंगे। कि सामने वाले की नजर अपने आप ही पड़ जाए। चलिए आप बड़ा हंस रहे हैं, जैसे आप तो कुछ करते ही नहीं। भाई हमारे जो भाई बंधे, चलिए ये इतना इनका काम जेवरातों से ज्यादा होता है, इनके काम मोबाइल फोनों से ज्यादा होते हैं। तो कभी कोई ज्यादा ही अच्छा मोबाइल फोन ले लिया या नया ले लिया, तो बार बार उसे निकालेंगे। फोन नहीं आया होगा, मैसेज नहीं आया होगा, पर उसे खोल कर देखेंगे, फिर बंद कर कर रख देंगे। सामने वाला देखे भाई अच्छा फोन है इनके पास। तो दिखावा सब करते हैं। अगर कोई मूल्यवान वस्तु हो पास तो दिखावा करते हैं। यही हाल राजा का हुआ। अब इतनी कीमती मणि उन्हें मिल गई, तो वो हर जगह उसे पहन कर जाते, हर जगह। और जाते और बार बार उस मणि को ठीक करते, सीधा करते, उल्टा करते, सीधा करते, उल्टा करते। 10 जन देखते। अब कोई देखेगा, मणि तो सुंदर थी ही, तो वो तारीफ करेगा कि बड़ी सुंदर मणि आपने, वो बड़े प्रसन्न होते। प्रशंसा होती तो बहुत प्रसन्न होते। तो एक बार वो एक सभा में गए। उस सभा में ठाकुर जी भी आए हुए थे। तो वही हाल, वो बार बार मणि को ठीक कर रहे थे। लोग आते, देखते, तारीफ करते। अब भगवान तो साधारण से मनुष्य है नहीं, उन्हें उनकी इस हरकत पे हंसी आ गई। तो वो राजा के सामने ठाकुर जी ने हंस दिया। हंस दिया तो राजा को बात अच्छी नहीं लगी। चलिए बात आई गई हो गई। अब एक दिन राजा के भाई, जैसा मैंने कहा कि वो हर जगह वो पहन कर जाते, तो भाई ने भी विचार किया कि मैं भी इसे इस्तेमाल करूं। तो भाई शिकार खेलने जा रहे थे, वो जंगल में उसे पहन कर गए। जंगल में पहन कर गए। जंगल से आते हैं, जंगल में शेर से उनका मिलना होता है। मिलना होता है तो हम ऐसे बोल रहे जैसे कोई। तो शेर उन्हें मिलते हैं, वहां पर शेर से युद्ध होता है। शेर उन्हें मार देते हैं और वो मणि लेकर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं, शेर की भेंट एक रीछ से होती है। उस रीछ से युद्ध होता है। रीछ शेर को मार देता है, उस मणि को लेकर चला जाता है, अपने बच्चों को खेलने के लिए दे देता है। अब यहाँ राजा को जब भाई की मृत्यु के बारे में पता चलता है, वे जंगल आते हैं, मृत शरीर को लेते हैं, पर देख रहे हैं कि मणि गायब है। कई दिन हो गए। अब यहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, कभी कोई मणि अगर आसपास ऐसी दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर अब
कहते ना भड़काने वाले कम नहीं होते हैं। किसी ने पूछा भाई किसी पे शक है क्या? राजा ने ऐसे ही कह दिया कि शक तो नहीं, पर उस दिन कृष्ण प्रसन्न तो नहीं हुआ था उस मणि को देखकर, और कृष्ण जी के दुश्मन कम नहीं है। उन्होंने कहा तब तो उसी ने चुराई है, लिखवा लो हमसे, वो तो है ही चोर। जाओ ब्रज में जाकर पूछ कर आओ वो कितनी चोरियां करता था, उसी ने तुम्हारी मणि चुराई। अरे सोचने की बात ही नहीं है, तुम जाओ उसके पास। अब इतने सारे जन एक साथ अगर एक ही बात कहेंगे तो मन में शक तो आ ही जाता है। अब शक ऐसा आया कि ना तो उन्होंने ठाकुर जी से कुछ पूछा, ना वे ठाकुर जी से बात करने गए। अब वो हर जगह जाकर कहते अरे तुमने मेरी मणि देखी थी ना उस दिन? लोग कहते हाँ देखी थी, बड़ी सुंदर थी, वो कृष्ण ने चुरा ली। ठाकुर जी तक बात पहुंचती है। ठाकुर जी ने कहा माखन की चोरी करते थे तो चोर नाम पड़ा था, यहाँ बिना चोरी के ही चोर का नाम पड़ गया, गलत है। राजा के पास जाते हैं, उनसे पूछते आपके भाई कहाँ गए थे मुझे बताइए। जंगल जाते हैं, जंगल में जहाँ शरीर पड़ा था वहां देखते तो वहीं से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे जाते हैं, शेर के पैरों के निशान कुछ दूर जाकर रुक जाते हैं, वहां से रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे जाते हैं, एक गुफा मिलती है, दूर से ही एक मणि चमक रही है गुफा में। ठाकुर जी समझ जाते हैं, यहीं पर अंदर जाते हैं तो वो रीछ के बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। सामने वो रीछ आते हैं, ये रीछ और कोई नहीं जामवंत जी है। राम अवतार में जो जामवंत जी साथ थे वही है। वो ठाकुर जी को देखते हैं, तुम कौन हो? ठाकुर जी ने कहा देखिए वो जो मणि आपके बच्चों के पास है ना, वो साधारण सी मणि नहीं है, आप मुझे दे दीजिए, आप उसके बदले जो मांगेंगे, धन मांगेंगे, मैं आपको देने को तैयार हूं। वो मणि सूर्य नारायण भगवान की मणि है। जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरे बच्चों को वो अच्छी लग गई है, वो उसके साथ खेल रहे हैं, तो अब मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। ठाकुर जी ने कहा मुझे तो वो मणि चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा युद्ध करो और ले जाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। ठाकुर जी युद्ध करते हैं, कई दिनों तक युद्ध चलता है। अब बार बार जामवंत जी को ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मात दे सकता है। कोई दाव ठाकुर जी खेले, उस दाव से ऐसा लग रहा है कि ये मुझे तुरंत मार सकता है, पर दाव पलट देता है। और जब बहुत समय हो गया तब ठाकुर जी ने धनुष उठाया, बाण चलाया, चलाया नहीं सिर्फ खींचा। बाण खींचते ही साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। अरे महाराज, वो दर्शन तो होते ही वो चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। ठाकुर जी ने कहा हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ उठवाया। क्यों उठवाया? बोले मैंने वचन दिया था उस वचन को पूरा करने के लिए। कैसा वचन? राम अवतार में जब रावण की मृत्यु हो गई तो सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? तुमने कहा प्रसन्न तो हूं, पर मेरा मन था कि रावण से मैं मल्ल युद्ध करूं। शक्तिशाली है रावण, पर मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला। ठाकुर जी ने तब वचन दिया था कि मैं वचन देता हूं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ होगा। तो मैंने तो अपने वचन को पूरा किया है। अब तुमसे निवेदन है वो मणि मुझे दे दो, मुझ पर चोर का इल्जाम लग गया है। जामवंत जी ने कहा जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में। ठाकुर जी ने कहा दहेज का मतलब समझते हो? बोले हाँ पशु हूं, लेकिन ऐसा नहीं मतलब नहीं समझता। आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है। जामवंत जी ने कहा ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म नहीं है। एक विवाह हो गया, एक और सही। हाँ, अगर आप मुझसे कहे कि मेरी पुत्री में मनुष्यों जैसी सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। ठाकुर जी ने कहा सुंदरता पे तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कितने कुरूप अवतार लिए हैं, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, तो रूप की बात नहीं है। ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूं। तो यहां दूसरा विवाह होता है जामवंती जी से।
अब यहाँ पर राजा सत्रदिक राजा के पास आते हैं, उन्हें वो मणि देते हैं। राजा को बहुत दुख पहुंचता है कि मैंने गलत इल्जाम लगा दिया। ठाकुर जी से वे माफी मांगते हैं। ठाकुर जी ने कहा मैंने माफ किया। बोले नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करेंगे। ठाकुर जी ने कहा आज तो सब मेरा विवाह करना चाहते हैं। अरे मेरा विवाह हो चुका है। अरे 2 हो चुका, तीसरा और सही। तो उनकी पुत्री सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। ये हुए 3 विवाह। इसी प्रकार कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, ऐसे 8 विवाह ठाकुर जी के हो जाते हैं।